हेलो दोस्तों, यदि कोचिंग सेंटर अपने आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास मैथ में एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 12.1 और इसकी जो फॉर्मूला है वो करा चुके हैं पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। आज इसमें 12.2 जो एक्सरसाइज इसे कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले ज़्यादा ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु जो है वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कि ये आपका अर्धगोला है, ये आपका एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है। ये इसके ऊपर एक शंकु है, इस तरह का आपका एक ठोस है जिसकी त्रिज्याएं एक, यानी कि दोनों की जो त्रिज्याएं वो समान है। दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की भी और आपकी अर्धगोले की भी, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु है, जो शंक्वाकार भाग है इसका, ये इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। और आप जानते हो त्रिज्या 1 तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है इसका आयतन पाई के पदों में। तो आप जानते हो जो इसका आयतन होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। तो जो ठोस का आयतन है, ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो आप जानते हो जो शंकु होता है उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस जो अर्धगोला होता है उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। दोनों की जो त्रिज्या है वो इक्वल है। कॉमन लोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आपका h और प्लस यहां पर बचता है आपका 2r, तो बराबर 1/3 पाई r की वैल्यू आपकी 1 है और यहां पर आपका जो h है उस h की वैल्यू भी 1 है, प्लस 2 और r की वैल्यू आपकी 1। तो आपका 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2 और प्लस 1 ये आपका 3 और 3 से आपका 3 कैंसिल, तो आपका आता है पाई आर, पाई 1 मल्टीप्लाई करोगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। उससे एक एल्यूमिनियम शीट का एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। किस आकार का है वो? एक बेलन के आकार का है। इस आकार का उसने एक मॉडल तैयार किया, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो दोनों सिरों पर जो है इसके 2 शंकु अटैच हैं, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये 2 शंकु हैं इसके दोनों। इस तरह का मॉडल उसने तैयार किया। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3, तो जो व्यास है शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग दोनों के जो व्यास है वो समान होंगे और इसमें दे रखे हैं 3। तो जो व्यास है इसमें वो हमें दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी 3/2 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी यही होगी और बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी यही होगी क्योंकि दोनों एक ही आधार पर हैं। इसके बाद आपको दिया है और इसकी लंबाई 12, जो इसकी टोटल लंबाई है ये टोटल लंबाई है इस मॉडल की जो कि हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है।
ये टोटल लंबाई है इसकी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें दिया हुआ है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2, जो शंकु है ये इसकी ऊंचाई आपकी 2 है, मान लेते हैं ये H1 है, तो ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और जो दूसरा शंकु है दोनों शंकु की ऊंचाई बराबर है, तो इसकी ऊंचाई भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा आएगी उस हवा का आयतन हमें इसमें निकालना है। तो इसमें जो हवा का आयतन होगा वो शंकु में हवा के आयतन और बेलन में हवा के आयतन के बराबर होगा, यानी कि मॉडल में हम निकालते हैं, मॉडल में हवा का आयतन बराबर होगा बेलनाकार भाग का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, और प्लस जो आपके शंकु हैं दोनों की ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है, तो दोनों के आयतन बराबर होंगे, तो लिखोगे 2 गुना 1 शंकु का आयतन, क्योंकि 2 से गुना इसलिए किया क्योंकि शंकु आपके 2 हैं, दोनों बराबर हैं, तो एक शंकु के आयतन में 2 से गुना करोगे तो दोनों शंकु का आयतन प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे, उससे पहले आपको जो बेलन है उस बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है। तो ये जो भाग है ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है जिसे हम H2 मानते हैं। आप जानते हो इस मॉडल की जो टोटल ऊंचाई है, लंबाई है, वो 12 है, और जो शंक्वाकार भाग की ये आपकी 2, ये 2, तो ये आपकी बचती है टोटल 12 में से 2 और 2 4 माइनस करोगे तो आपकी होगी 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी 8 है। तो अब हम सूत्र में वैल्यू रखते हैं, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने बेलन की ऊंचाई को H2 माना है, तो यहाँ पर H2 रखोगे, प्लस 2 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु की जो ऊंचाई है उसे हमने H1 माना है। त्रिज्या दोनों के लिए बराबर है, तो आप इसमें कॉमन लोगे, तो इसमें कॉमन आपका आएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका H2 प्लस यहाँ पर 2/3 बचता है, और पाई आर स्क्वायर कॉमन है, आपका बचता है H1। तो पाई की वैल्यू आप रखोगे 22/7, और आर जो है, आर की वैल्यू है आपके पास 3/2, इसका आप वर्क करोगे, और H2 जो H2 है वो शंक्वाकार भाग बेलनाकार भाग की लंबाई है, ऊंचाई है, जो कि आपके पास 8 है, तो 8 प्लस 2/3, और H1 शंकु की जो ऊंचाई है जो कि आपके पास 2 है, तो H1 के प्लेस पर आप 2 रखोगे, इसमें आप सोल्व करोगे तो 22/7, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, इसमें आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 3, तो 3 × 24 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 22/7 गुना 9/4, और 24 और 4 आपके होते हैं 28 और बटे 3। तो अब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो 22/7 गुना 9/4 गुना 28/3 आपका है। तो आप 3 से 9 को काटोगे 3 बार, 7 को 28 को काटोगे 4 बार, और 4 से आपका 4 कैंसिल, तो 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब जो इस मॉडल में हवा का आयतन है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, आप देखते हो, एक गुलाब जामुन यानी कि रसगुल्ला। तो एक गुलाब जामुन एक रसगुल्ले में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, यानी कि एक रसगुल्ले में जो चीनी है, चीनी की जो मात्रा है वो उसके आयतन की 30% चीनी है, यानी कि हमें दिया हुआ है एक रसगुल्ले में 30% चीनी है। यदि 45 गुलाब जामुन
में कितनी चीनी की मात्रा होगी। तो जो 45 गुलाब जामुन है टोटल, उसमें टोटल चाशनी जो टोटल चीनी है वो कितनी होगी। तो टोटल गुलाब जामुन है, जो कुल गुलाब जामुन है वो आपके पास है 45। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी कि जो गुलाब जामुन है वो एक बेलन के आकार का है, इस तरह से एक बेलन के आकार का आपके पास गुलाब जामुन है, और उस गुलाब जामुन के दोनों सिरों पर दो अर्धगोले बने हुए हैं, यानी कि दोनों सिरों पर दो अर्धगोले हैं, इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी। दोनों अर्धगोले बराबर होंगे क्योंकि एक ही बेस है, बेलन का बेस भी और अर्धगोले का बेस भी, जो आधार है दोनों के समान है। इसलिए दोनों के जो व्यास और त्रिज्या होंगी वो बराबर होंगी। इस तरह की आपकी गुलाब जामुन है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई है यहां से और यहां तक, ये आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। जो व्यास है ये आपका 2.8 सेंटीमीटर है। तो जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो हमें बताना है 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, जबकि तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% जो है चाशनी होती है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा है, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा जो है वो बराबर है उसके आयतन का, एक गुलाब जामुन के आयतन का 30%, यानी कि एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चीनी की मात्रा है उसके अंदर, और आपके पास जो टोटल गुलाब जामुन है वो 45 है। तो कुल चाशनी होगी, कुल चाशनी की जो मात्रा होगी वो आपकी 45 गुलाब जामुन में निकालोगे, यानी कि 45 गुलाब जामुन में कुल चाशनी की मात्रा होगी, इसमें 45 की आप गुना करोगे, और ये एक गुलाब जामुन का आयतन है। एक गुलाब जामुन का आयतन इंटू उसका 30% चाशनी है, यानी कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी है। आपके पास टोटल 45 गुलाब जामुन है, तो कुल चाशनी जो होगी 45 गुलाब जामुन में वो ये होगी। तो आपको इसमें निकालना है कि जो आपका रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, उसका एक का आयतन क्या है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले इसमें एक गुलाब जामुन का आयतन। तो हमें दिया हुआ है व्यास, तो जो त्रिज्या होगी वो आपकी व्यास की आधी होती है, तो ये आएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो इसकी वैल्यू आपकी आई है 1.4, और ये भी आपकी त्रिज्या है अर्धगोले की, इसकी वैल्यू भी 1.4 है, और इसकी जो टोटल लंबाई है गुलाब जामुन की वो 5 है। तो जो बेलनाकार भाग है ये इसकी ऊंचाई है बेलनाकार भाग की h। तो इसे कैसे निकालोगे आप, आपके पास टोटल 5 है, 5 लंबाई टोटल है, आप इसे और इसे माइनस करोगे तो ये वैल्यू है 1.4 और ये भी वैल्यू 1.4, तो 1.4 प्लस 1.4, इसमें से 2.8 आप माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगी चाशनी इसकी लंबाई, जो कि होगी 2.2। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी 2.2 सेंटीमीटर निकल के आती है। अब आपको निकालना है इस गुलाब जामुन का आयतन। तो इस गुलाब जामुन का जो आयतन होगा, एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बेलन का आयतन और प्लस
अर्धगोला ये और अर्धगोला ये, दो अर्धगोलों का आयतन। परंतु आप जानते हो दोनों के व्यास त्रिज्या बराबर है, तो दोनों समान है, तो आपके इस कारण आधा और आधा एक पूरा गोला बन जाता है। तो आपको लिखना है एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक गोला है और एक गोले का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये 4/3 पाई आर की क्यूब है। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो पाई, सबसे पहले आप जानते हो त्रिज्या बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन लोगे, तो यहां पर आपका बचता है एच प्लस 4/3 और आर की 3 में से 2 पावर आपने कॉमन लिया तो आर की पावर 2, तो बराबर पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपके पास है 1.4, इसका वर्ग, हाइट है बेलनाकार भाग की 2.2 और प्लस 4/3 और आर की वैल्यू आपके पास है 1 यहाँ पे 3 में से 2 पावर कॉमन लिए तो 1 पावर बचेगी आर की 1.4। अब इन्हें सोल्व करते हैं तो 22/7 1.4 का वर्ग होगा, इसे 2 बार गुना में लिखोगे तो 1.4 गुना 1.4 और इसमें आप लघुत्तम लोगे तो यहां पर आपका जो लघुत्तम आएगा वो 3 होगा और 3 की इसमें गुना होगी और प्लस 14 चौका 56, ये लिखकर हम यहां दिखाते हैं। तो 3 लघुत्तम लेने के बाद में आपका आएगा 22 × 66 6.6 प्लस 5.6। इन्हें सोल्व करते हैं तो बराबर 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 और इन्हें प्लस करेंगे 6 और 6 12 और 6 और 5 11 और 1 12 और 0.1 अंक के बाद और बटे में आपका 3। अब आप 7 से 14 को काटोगे 0.7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 यानी कि 4.4 गुना 1.4 गुना 12.2 और बटे 3। ये आपका आयतन है, इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका टोटल आयतन है एक गुलाब जामुन का और आपको एक गुलाब जामुन का आयतन ही यहाँ पे रखना है, तो तभी आपको सोल्व करना, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो आप 45 गुना एक गुलाब जामुन का आयतन आपका आया है 4.4 गुना 1.4 गुना 12.2 बटे 3 और 30%, तो परसेंट को आप हटाओगे तो बटे में आपका आएगा 100, बटे में आपका 100 आता है और ये 45 है, तो ये 45 है आपका, तो 45 3 से आप 45 को काटोगे तो 15 बार जाएगा और 4.4 गुना 1.4 गुना 12.2 और यहां पर 0 से 0 कैंसिल होने के बाद आपका 3/10 बचता है। अब आप जो है 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 2 से आप 44 को काटोगे तो 2.2, तो ये 22 × 66 6.6 गुना 14 × 42 पॉइंट और 12.2 इनकी आप गुना करोगे। ये गुना करने के बाद लगभग आपका निकल के आता है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल आयतन है आपका इस एक गुलाब जामुन में। जो चाशनी थी वो ये थी, तो टोटल 45 गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा है वो 338 है।
तो एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। यानी कि जो एक कलमदान है वो एक घनाभ के आकार का बना हुआ है। इस तरीके से ये घनाभ है और इसमें जो कलमदान है उसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो इसका हम एक प्रश्न लेते हैं केवल इस तरीके से। तो इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं जो बराबर आकार के हैं, जिनकी लंबाई और त्रिज्या जो है वो बराबर होंगी, आपको दिया हुआ है इस तरीके से। घनाभ की जो विमा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो जो घनाभ है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो इसकी जो लंबाई है घनाभ की लंबाई, इसकी लंबाई है आपकी 15 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे, जो गड्ढे हैं आपके, ये गड्ढे निकाले हैं आपने, ये शंकु के आकार के हैं, इस तरह से हैं, जिसमें से जो गड्ढा है उसमें शंकु की जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो हमें दी हुई है। तो अगर यदि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5, तो गड्ढा जो है शंक्वाकार है तो इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई है 1.4। तो जो गहराई है इसकी ऊंचाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है इस कलमदान में लकड़ी कितनी है। तो आप देखते हो जो टोटल लकड़ी थी वो एक घनाभ के रूप की थी। इसमें से ये 4 भाग आपने निकाल दिए हैं। तो शेष लकड़ी का आयतन क्या होगा? इस टोटल घनाभ के आयतन में से इस जो शंक्वाकार आपने छेद किए हैं, गड्ढे किए हैं, इनके आयतनों को आप माइनस करोगे। तो आप लिखोगे कि शेष लकड़ी का आयतन बराबर शेष लकड़ी का आयतन जो होगा वो घनाभ के आयतन में से आप माइनस करोगे 4 शंकुओं के आयतन को, यानी कि 4 गुना 1 शंकु का आयतन। तो आप जानते हो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन्हें सोल्व करोगे तो आप जानते हो जो शंकु की लंबाई है वो 15 है, जो ऊंचाई है वो 10 है, चौड़ाई 10 है और जो ऊंचाई है वो 3.5 माइनस 4/3 गुना पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7 और जो त्रिज्या है वो आपके पास 0.5, इसका आपको स्क्वायर, और जो हाइट है इसकी वो 1.4 है। इसे सोल्व करते हैं तो 15 गुना 0 से पॉइंट कैंसल तो 35 माइनस 4/3 गुना 22/7 और 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है, लेकिन 10.2 के बाद आपका आएगा 0.25 गुना 14 और 7 से आप 14 को काटोगे 0.2, तो 5 की आप 35 में गुना करोगे तो आपका आता है 525 माइनस 4/3 गुना 22 दूनी 44 यानी कि 4.2 गुना 0.25 बराबर 525 माइनस 4.2 और 0.25 की जब इनकी आप गुना करोगे तो ये आएगा 4.2 और बटे में आपका 3, तब 525 माइनस 4.2 में आप
3 से भाग दोगे तो ये कटेगा आपका 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो ये लगभग आपका 5 टू 3.53 सेंटीमीटर क्यूब लगभग निकल के आता है। तो इसमें जो शेष लकड़ी है उसका आयतन ये है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। जो एक बर्तन है वो एक उल्टे शंकु के आकार का है। इस तरह से एक उल्टा शंकु है और वो बर्तन इस रूप का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। इसे हम H1 मान लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे खुले हुआ है, यानी कि जो ऊपर से है ये खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इस जो ऊपरी सिरा है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि ये पानी से भरा हुआ है पूर्ण रूप से। इसमें पानी है, वाटर भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के रूप की है, तो कुछ गोलियां हैं छोटी छोटी, और इन छोटी छोटी गोलियों को इसके अंदर डाला जाता है। तो जिसमें जो प्रत्येक गोली है वो एक गोले के आकार की है और जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर ही डाली जाती है। जब आप इसमें गोली डालोगे तो पानी निकल के कहां आएगा? बाहर। तो डाली जाती है जिससे तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी जब इसमें गोली डाली गई, ये नहीं पता कि कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई, लेकिन इसमें से इसके कुल आयतन का 1/4 भाग जो पानी वो बाहर निकलता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या निकालनी है हमें। तो आप जानते हो कि इसमें जो गोली डाली गई है उसका आयतन का इस टोटल पानी के आयतन का 1/4 भाग ही बाहर निकलता है। जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो जो ज्यादा आयतन है उसमें कम आयतन से भाग देनी है, क्योंकि जो पानी बाहर निकला है वो इसके आयतन का 1/4 है और वो निकला है इस गोली के कारण। तो इस गोली के आयतन में से जो पानी बाहर निकला है उसके आयतन में आपको भाग देनी है। यानी कि हमें निकालनी है गोलों की संख्या, जो गोली आपने यूज करी है उन गोलियों की संख्या। तो आपको क्या करना है? जो पानी बाहर निकला है वो पहले एक शंकु के आकार का था, तो शंकु का आयतन, लेकिन टोटल पानी बाहर निकला इसके आयतन का 1/4 यानी कि 1/4 भाग ही बाहर निकला है। बटे में आपका जो गोली है जिसके कारण आपने इसमें डाली थी और आयतन बाहर निकला था पानी का, उससे भाग दे दो, यानी कि एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। इसे आप हल करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितनी गोली आपने इसमें डाली है। तो आप जानते हो 1/3 4, जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसकी त्रिज्या हमने R1 मानी है, और बटे में गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, जिसकी त्रिज्या हमने R2 मानी हुई है। तो बराबर आप देखते हो 3 से आपका 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल। किस तरह से? क्योंकि 3 आपका ऊपर जाएगा तो 3/4 और पाई R1 स्क्वायर एच, और बटे में आपका लिखा हुआ है 4 चौक 16, या लिखो 4 और पाई R2 की क्यूब, और साथ में आपका जो है वो 3 भी है, तो 3 पाई R2 की क्यूब। तो ये जो 3 है ये आपका ऊपर जाता है, ये सभी अपॉन में है। अब आप देखते हो 3 से आपका 3 कैंसल,
पाई से आपका पाई कैंसिल, तो आपका बचता है R1 स्क्वायर H और बटे में 4 चौक 16 और R2 की क्यूब। तो अब इसमें आप वैल्यू रखोगे तो जो R1 है वो आपके पास है 5, तो 5 का वर्ग, जो H है हाइट है वो आपके पास 8 और बटे में जो आपके पास 16 और R2 की वैल्यू है आपके पास 0.5। इसकी आपको पावर 3 है, तो इसे सोल्व करेंगे। 5 का वर्ग 25 गुना 8 बटे 16, इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 0.5 गुना 0.5 और 0.5 बराबर, आप जानते हो कि नीचे जो है वो 10.3 अंकों के बाद है, तो आप ऊपर 1 लिखकर 3 जीरो बढ़ा दोगे तो आपके जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। और बटे में आपका है 16, पॉइंट आपके कैंसिल हो चुके हैं, तब 5 गुना 5 गुना 5। अब आप जानते हो 8 दूनी 16 बराबर, एक बार वो लिख लो 25 गुना 1000 बटे में 2, 5 पूरे 25 और 25 पंजे 125। अब आप देखते हो 125 से जो आपका 1000 कैंसिल होता है वो 8 बार होता है, 125 अट्ठे 1000, और 2 से आपका 8 4 बार कैंसिल होगा और 25 चौका 100, यानी कि आपने जो उसमें गोलियां डाली थी जिससे कि इसके आयतन का 1/4 बाहर निकला था, उन गोलियों की संख्या आपकी 100 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 100। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, आपके पास एक बेलन है, आपके पास ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 है। ये जो है आपकी इसकी ऊंचाई है, ये आपको दी हुई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है वो 24 है। तो आधार का जो व्यास है वो 24 है, तो आप जानते हो इसकी त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी, तो 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक अन्य बेलन है, यानी कि इसके ऊपर एक अन्य बेलन रखा हुआ है। ये एक अन्य बेलन है जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, जो इसकी ऊंचाई है जिसे हम H2 मानते हैं, और ये दी हुई है हमें 60 सेंटीमीटर, और इसका जो 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8, इसकी जो त्रिज्या है R2 मान लेते हैं, वो हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी इस बेलन की ऊंचाई ये है, त्रिज्या ये है, और इसकी ऊंचाई ये है और त्रिज्या ये दी हुई है। लोहे से बना एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ, एक खंबा है, लोहे का बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें निकालना है कि इसका जो वेट है, द्रव्यमान है, भार है, वो कितना है। जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन है, द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। यानी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है, द्रव्यमान है, वो हमें दिया हुआ है आपका 8 ग्राम। तो हमें इसका टोटल जो है वो कितना द्रव्यमान है इस खंबे का, इस पोल का, वो हमें निकालना है। जबकि पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14। तो इस टोटल खंबे में जो लोहा लगा हुआ है उस लोहे का द्रव्यमान कितना है वो निकालना है। आप जानते हो
1 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और एक आयतन का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। तो आपको इसका टोटल आयतन निकालना होगा। तो निकालते हैं। खंबे में लगे लोहे का द्रव्यमान, तो खंबे में लगे लोहे का, पहले हम निकालते हैं आयतन कि इसमें जो लोहा लगा हुआ है उसका आयतन कितना है। तो वो इस बेलन के आयतन और इस बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो आप जानते हो जो बेलन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। इसकी त्रिज्या हमने मानी है R1 और H1, और प्लस छोटे का भी बेलन ही है, उसका भी यही आयतन होगा R2 और H2। इसमें आप पाई कॉमन लोगे तो आपका आएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। तो पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14, और R1 की वैल्यू आपके पास 12 है, H1 की वैल्यू आपके पास 220, आपके पास H1 की वैल्यू है 220, प्लस R2 की वैल्यू आपके पास है 8, और H2 की वैल्यू आपके पास है 60, बराबर 3.14। और आप देखते हो 12 का वर्ग होता है 144 गुना 220, 8 का होता है 64 गुना 60। यदि आप कॉमन लेकर क्वेश्चन करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी होता है। तो 3.14 144 और 64, 16 से 144 करता है और 16 से 64 करता है, तो आप 16 कॉमन लीजिए और 1 0 ये कॉमन लेनी है आपको 10। तो 16 से 144 का लोगे काटोगे तो 16 निम्मा 144, 9 बार कटेगा 144, और 0 से आपका 0 कैंसिल, यहां पे 22 बचता है कॉमन लेने के बाद। 16 से 64 काटोगे 4 बार, और 0 से 0 कैंसिल आपने लिए कॉमन, तो यहां पे बचेगा 6। तो 3.14 गुना 16 की 10 में गुना करोगे 160, और 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 और 1 19, प्लस 6 चौक 24 बराबर 3.14 प्लस एक मल्टीप्लाई 160, और इन्हें आप प्लस करोगे तो ये मल्टीप्लाई मारेंगे 8 4 12, 9 और 2 11 और 1 12, और 1 और 1 2। अब ये वो आयतन है जो इस खंबे का टोटल आयतन है, वो ये निकल के आता है। हमें निकालना है। इसमें आप इसको सोल्व करोगे टाइम यूज ज्यादा होगा, तो आपको डायरेक्टली रखना है। हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 8 ग्राम। तो आपको टोटल क्यूब जो आयतन है, टोटल आयतन आपके पास ये है, तो आप निकाल दो कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें एकांक आयतन का द्रव्यमान ये है, तो टोटल आयतन ये है, तो इसकी इसमें गुना हो जाएगी, तो टोटल द्रव्यमान आपका जो है वो निकल के आ जाएगा। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 892.26, ये वो द्रव्यमान है जो इस खंबे में लगे लोहे का द्रव्यमान है, वो ये है इतने ग्राम। अगर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 1000 से भाग दोगे, किलोग्राम में निकल के आ जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि एक शंकु है आपके पास,
ये एक शंकु है और इसकी जो ऊंचाई है वो 120 है। तो ये इसकी ऊंचाई है जो हमें दी हुई है, ऊंचाई h इसकी 120 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। इसे हम R1 मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, इसे H1 कह सकते हैं। ये इस रूप का है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या भी आपकी 60 सेंटीमीटर है। तो इसी त्रिज्या का एक गोला है, अर्धगोला है, उसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो दोनों के जो बेस है, त्रिज्या है, वो बराबर है, रखा हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। यानी कि आपके पास एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये आपके पास एक बेलन है, इस बेलन के अंदर इसे डाला जाता है और ये बेलन जो है वो पानी से भरा हुआ है। इसमें बेलन में पानी भरा हुआ है और इस ठोस को इसके अंदर जो है वो डाला जाता है। तो आप जानते हो जब इस ठोस को ये पूरा पानी से भरा हुआ था, इसको इसके अंदर डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, फ्लो आउट होगा। तो क्वेश्चन में जो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या है वो दी हुई है। यदि बेलन की त्रिज्या 60, तो ये जो बेलन की त्रिज्या है आपकी और ऊंचाई है वो दी हुई है, त्रिज्या जो है वो 60 है, तो इसे हम R2 मान लेते हैं। तो R2 आपके पास 60 सेंटीमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है वो 180 है, तो इसे H2 मान लेते हैं जो आपकी 180 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा है बेलन में शेष पानी का आयतन क्या होगा। तो इसको डालने के बाद जब आपने इस ठोस को इसके अंदर डाला तो उसमें से पानी बाहर निकलने के बाद इस बेलन में कितना पानी शेष बचा उसका आयतन आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप देखते हो कि इस टोटल में जो पानी है उसके आयतन में से कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका आयतन है। तो आप इस टोटल के आयतन में से इसके आयतन को माइनस करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपका इजी हो जाएगा। यानी कि हमें निकालना है शेष पानी का आयतन। तो आप कैसे करोगे, इस बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन माइनस करोगे ठोस का आयतन, और आप जानते हो बेलन का आयतन और माइनस ठोस के आयतन में एक शंकु है और एक अर्धगोला है, दोनों को ही माइनस करोगे, यानी कि शंकु का आयतन और माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप वैल्यू रखोगे, सूत्र का प्रयोग करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखते हैं, जो बेलन है उस बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसकी ऊंचाई h2 और त्रिज्या r2 है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जिसकी ऊंचाई h1 है और त्रिज्या r1 है। माइनस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की क्यूब जिसकी त्रिज्या आपकी r1 है। अब इसमें आप देखते हो जब आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो इजी हो जाता है। अगर आप अलग अलग निकालोगे और तब आप माइनस करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपको देखना है कि जो पाई आर की वैल्यू दोनों में सेम है, r1 और r2 दोनों में 60-60 है, तो 60 का स्क्वायर। h2 जो है बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी 180 है, माइनस 1/3 पाई
आर आपकी 60 है और H1 जो हाइट है वो आपकी 120 माइनस 2/3 पाई और R1 जो है वो आपके पास 60 है। तो आपको कॉमन लेके क्वेश्चन करना है। तो पाई कॉमन है और 60 स्क्वायर 60 स्क्वायर 60 स्क्वायर यहां पे क्यूब है, तो 60 की पावर 2 कॉमन आएगा आपका। तो यहां पे आपका बचता है 180 माइनस ये कॉमन लिया आपने, पाई कॉमन लिया आपने 120/3 और माइनस 2/3 और 60 की पावर 3 में से एक पावर आपने कॉमन ली है, तो आपका एक पावर बचती है 60। पाई की वैल्यू 22/7, 60 का वर्ग होता है 3600 और 180, 3 चौक 12 40 और 3 से 20 20 दूनी 40। तो 22/7 गुना 3600 और 40 और 40 80 माइनस के और 180 में से 80 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 100। तो 22/7 तो इनकी आप गुना करोगे और 7 से भाग दोगे तो आपका निकल के आता है 11, 31, 42, 6.57। इनकी गुना करने के बाद 7 से भाग दोगे आप, ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपको मीटर क्यूब में करना है तो आपको इसमें मीटर क्यूब में करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 से भाग देनी होगी, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर है मीटर क्यूब में और ये आपका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक गोलाकार कांच के बर्तन की, एक गोलाकार कांच का बर्तन है आपका की गर्दन एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो इसकी जो गर्दन है वो एक बेलन के आकार की गर्दन है। इस तरह से ये इस तरह का एक बर्तन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो गर्दन है जो बेलनाकार रूप की है इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। और व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो व्यास है गर्दन का वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या जो होगी R1 मान लेते हैं, वो व्यास की आधी यानी कि 1 सेंटीमीटर होगी। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, ये गोलाकार भाग है, इसका व्यास हमें दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो जो इसकी त्रिज्या होगी उसे हम R2 मान लेते हैं, वो व्यास की आधी होगी 8.5/2 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, यानी कि इसमें कितना पानी आया, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि एक बच्चा है, उसने जब इसका आयतन नापा तो उसने इसका आयतन पाया 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस बच्चे ने इसका आंसर जो निकाला, इस टोटल का जो आयतन है वो ये है। तो जांच करके आपको बताना है कि वो बच्चा सही है या गलत है, जबकि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है पाई की वैल्यू। तो आपको चेक करना है कि जो आंसर उस बच्चे ने बताया है 345 ये सही है या गलत। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस बर्तन का आयतन निकालोगे, तो बर्तन का जो आयतन होगा
वो बराबर होगा गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये आपका इस बर्तन का आयतन होगा। आप जानते हो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और गोले की त्रिज्या आपने R2 मानी है, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या आपने R2 मानी है। इसके बाद आप देखते हो 4/3 पाई आपका कॉमन है, तो यहां पे बचता है R2 की क्यूब, और प्लस यहां पे आपका बचता है, सॉरी 4/3 कॉमन नहीं है, केवल पाई कॉमन लेना है आपको, तो यहां बचता है 4/3 R की क्यूब, और यहां पर आपका बचता है R2 स्क्वायर एच। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14, और 4/3 जो R2 की वैल्यू है वो आपके पास है 8.5/2, 8.5/2, इसकी आपको 3 पावर करनी है। R जो आपने बेलन के लिए जो त्रिज्या मानी है वो R1 मानी है, तो इसे आप R1 करो, तो जो R1 की वैल्यू है वो आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और जो बेलन की जो ऊंचाई है वो आपके पास 8 है, 3.14 बराबर 4/3, इसकी पावर 3 है, तो इसे आप 3 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2, और प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, तो 8 एकम 8। इसके बाद 3.14 और 2 दूनी 4, और इस 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आता है 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6 और प्लस के 8। आप इसमें 3.14 एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, तो लघुत्तम आपका आता है इसमें 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 प्लस 6 की 8 में गुना करोगे तो 8 6 48, तो बराबर इसको आप सोल्व करोगे तो 3.14 और इन 8.5 और 8.5 की जब आप गुना करोगे तो ये आपकी आएगी, तो ये गुना करके आपकी जो आएगी वो आएगी 614.12 और प्लस आपका है 48 और बटे में आपका है 6 बराबर 314। इन्हें आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपका ये निकल के आएगा 662, 14 और 48 62.12 और बटे में आपका 6 बराबर 314 3.14 और इसमें इससे भाग दोगे तो भाग देने के बाद में आपका आएगा 110.35। जब आप गुना करोगे तो ये आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो बच्चे ने आपका आयतन निकाला था वो 345 था, ये 345, आपने जो निकाला है वो 346.51 है, यानी कि बच्चा जो है आपका रॉन्ग है, गलत है। तो आप लोगों बच्चे का उत्तर गलत है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 12.2 के जो आपके 8 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। तो इन्हें आप ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।